आज मैं हेलो फ्रेंड्स नहीं हेलो चिंदी चोरो बोलूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, चिंदी चोरो बोलूँगा। और चिंदी चोरो कैसे हो, जो लगातार मतलब कि दावे पे दावे पेश किए जा रहे थे कि जून में एग्ज़ाम होगा। अब तो कैंडिडेट से माफ़ी मांग लो। अब तो ये प्रूफ हो चुका है कि जून में एग्ज़ाम नहीं होगा, और अब तो जुलाई में भी मुश्किल हो गया। कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया है फ्रेंड्स कि अब जुलाई में भी एग्ज़ाम मुश्किल हो गया है। ठीक है, और अगर ज़रा सा भी इंसानियत बचा है तो एक बार कैंडिडेट से वीडियो बना के माफ़ी मांग लो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तुम परेशान किए हो। अचानक उनको पैनिक में डाल दिए कि हाँ एग्ज़ाम इतना जल्दी होने जा रहा है, जिनका भी 7th फेज में एग्ज़ाम है, या फिर जो ग्रुप डी का इंतजार कर रहे हैं, ग्रुप डी का भी अफवाह फैला दी जुलाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब माफ़ी मांग लो। ठीक है, चाहे जाने अनजाने में गलती, चाहे कैसे भी गलती हुआ हो। वैसे अगर अनजाने में गलती होता तो एक बार होता, बार बार उसे प्रूफ करने के लिए तमाम गलतियाँ नहीं करते। मेरे से अगर गलती हुई थी, मैंने माफ़ी मांगा था पब्लिक से। ठीक है, गलती हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो और एक्सेप्ट करो और कैंडिडेट से माफ़ी मांगो। अदरवाइज़ ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे ऐसे चिंदी चोरी करके। गलती कर रहे हो, उसे प्रूफ करने के लिए तमाम गलतियाँ, फिर गलती गलती कर रहे हो। पहले रिकॉर्डिंग वायरल किए, कहे रिकॉर्डिंग फेक नहीं है, फिर रिकॉर्डिंग के दिखाने उसको नंबर शो किए कि नंबर देखिए, फिर मैंने नंबर का भी अल्टरनेट दिखा दिया कि नंबर हम कैसे दिखा सकते हैं किसी भी नंबर पे कॉल करके, क्योंकि मैंने भी रिकॉर्ड किया था, मैंने भी चेयरमैन से बात किया था। लेकिन हमारे चेयरमैन तो ऐसे निकले, उन्हें यही नहीं मालूम को चेयरमैन है आरआरबी की, तो हम क्या करें बताओ। वो तो बोल रहे हैं कि हमको कुछ मालूम नहीं है, हम कब चेयरमैन बन गए। तो ऐसा भी होता है, सोचो। तो अब तो माफ़ी मांग लो, अब तो नहीं कहोगे कि नोटिस आने वाला है। आज 21 तारीख हो चुका है और अभी तक कहीं किसी नोटिस का अता पता नहीं है, और लगातार चिल्ला रहे थे कि एग्ज़ाम 28 से होगा। तुम्हारे कौन बैठे आरआरबी में इतना दावे के साथ कह रहे थे। मेरे से भी गलती हुई थी, मैंने भी ऑडियो शेयर किया था, बट मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैंने खुद बात किया वहाँ पे। मुझे वायरल ऑडियो मिल रहे थे, मैं उस वीडियो में डायरेक्टली बोल रहा था फ्रेंड्स मुझे आप ही लोग के माध्यम से ये वायरल ऑडियोज़ मिल रहे हैं, और इससे साफ साफ लगता है कि एग्ज़ाम 28 दिसंबर से नहीं होगा। और मैंने कुछ रीज़न, कुछ लॉजिक्स भी दिए थे कि रेलवे 45 दिन पहले नोटिस जारी करता है, बट उसमें नहीं किया था, इसलिए मुझे उन ऑडियोज़ पे विश्वास हो रहा था। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरे ऑडियोज़ हैं, और ना ही कभी मैंने नंबर दिखाने का प्रयास किया कि देखो मैंने खुद कॉल किया, ये नंबर है, ये है, वो है। क्योंकि इतना तो टेक्नोलॉजी इतना आगे सब कोई जानता है कि हम किसी भी नंबर को, किसी फाइल को हम रीनेम कर सकते हैं। आप देखते हैं लोग कैसा कैसा नाम रखते हैं, सोना बाबू कुछ भी नाम लिख के सेव कर देते हैं, तो क्या वो आरआरबी चेयरमैन नाम नहीं लिख सकते हैं, नंबर नहीं डाल सकते उसके जगह पे। कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर ज़रा सा भी इंसानियत बची है तो एक बार माफ़ी मांगो। क्योंकि ये गलती तो मतलब ये नहीं कहूँगा अनजाने में, फिर ये बात कहूँगा, क्योंकि अगर अनजाने में होता तो तुम इतना मतलब कि बार बार उसे प्रूफ करने का प्रयास नहीं करते। देखो, जिसके अंदर गलती होती है वही प्रयास करता है कि मैं कैसे साबित करूँ कि मैं सच्चा हूँ, मैं सही हूँ। दूसरों को तो बोल दिए, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए, चौनी छाप बोल दिए। तुम तो खुद चिंदी चोर हो। चौनी छाप कम से कम, चौनी उनका वैल्यू तो है, लेकिन चिंदी चोर क्या आप खुद समझ सकते हो। तो ऐसी गलती ना करो ताकि कैंडिडेट्स परेशान हो। कैंडिडेट्स के बदौलत ही यहाँ तक पहुँचे हो, आज पैसा अर्न कर रहे हो। ठीक है, हम भी कैंडिडेट्स की बदौलत हैं, और गलती सभी से होती है, ये ह्यूमन नेचर है। तो अगर गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। एक गलती के चक्कर में पाँच पाँच गलतियाँ मत करते जाओ। ठीक है, पहले कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किए, फिर कॉल रिकॉर्डिंग नंबर दिखाए, फिर नोटिस वायरल करवा दिए, और खुद बोल भी रहे हो कि नोटिस फेक है, कि कहीं किसी साइट पे नोटिस नहीं। लेकिन ये नहीं बोल रहे हो कि नोटिस मेरे वजह से ही वायरल हुआ है। ये कौन बोलेगा, हम बोलेंगे। बोलो नोटिस मेरे वजह से वायरल हुआ, मैंने एडिट वायरल किया सबसे पहले। तो बोलो जब ये बोलो नोटिस फेक है, रेलवे कभी ऐसा नहीं करता है, ऑफिशियल नोटिस विश्वास करना चाहिए, तब कैसे ऑडियो वायरल कर दिए। खुद बोलो नोटिस फेक भी है, और खुद ये बोल रहे हो एग्जाम अब मुश्किल है, तो फिर ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि मेरे वजह से सब कुछ हुआ है, मैंने ये बात फैलाया है। ये बोलना चाहिए ना, एक्सेप्ट करना चाहिए। कैंडिडेट के साथ तुम खिलवाड़ किए हो, तुमको एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरे यूट्यूबर्स जब बोल रहे थे फेक है, तो उन्हें तुम तमाम तरीके के नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर इंसान बचे हो तो अभी माफ़ी मांग लो। और हाँ फ्रेंड्स, अब जुलाई में भी इसलिए एग्ज़ाम मुश्किल है, रीज़न ये है इसका, क्योंकि आप महाराष्ट्र का कंडीशन देख रहे हैं। वहाँ का सिचुएशन जो है धीरे धीरे और ख़राब होते जा रहा है। वहाँ पे थर्ड वेव एंट्री कर चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और मैं पहले भी बोला था, ये रेलवे एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये एक चुनावी हथकंडा है जिसके माध्यम से आपका इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि मैं भी 2018 में भर्ती में था, मुझे मालूम था वहाँ पे क्या क्या हुआ था, मुझे अभी मालूम है क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये गवर्नमेंट 2014 में आई थी, न तो 2014 में कोई भर्ती आया, न तो 15 में आया, न तो 16 में आया, न तो 17 में आया, 18 में आया, क्योंकि 19 में फिर इलेक्शन होने वाला था। ठीक, और वो भर्ती अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। इलेक्शन के पहले कुछ लोगों का करा दिया गया, ताकि हाँ ये लगे कि हम भर्ती करा रहे हैं, ताकि वोट बैंक बन जाए। ठीक है, 23 मई को वोट की काउंटिंग हुई थी, और मेरा उसी दिन शायद मेडिकल भी था, पिछले भर्ती में बता रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए किस हिसाब से डेट सेट किए गए थे। जो डीवी मेडिकल तक पहुँचे थे वो वोट ज़रूर करेंगे कि अरे सरकार भर्ती निकाली है,
ठीक है, तो इस हिसाब से काम किया गया था। और फिर अगली भर्ती 2019 में निकाल ली गई। अब बोला क्या गया था, 19 में भी निकलेगी, 20 में भी निकलेगी, 21 में भी निकलेगी। पहले तुम 18-19 वाला तो कंप्लीट करो, 20-21 तो बात छोड़ दो। और याद होगा जब 2019 में नोटिफिकेशन है तभी मैं बोला था फ्रेंड्स कि ये जून 2021 से पहले क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। अब सब आप कुछ देख रहे हैं, जून आ भी चुका है और देख भी रहे हैं कहानी। ठीक है, अभी तक कोई भर्ती कंप्लीट हो नहीं पाई है। मैंने बोला था कि ग्रुप डी जो है जून से पहले स्टार्ट नहीं होगा, और एनटीपीसी अगर स्टार्ट होता है तो लटकना तय है, और वो भी आपके सामने दिख रहा है। मैं क्यों बोला था, क्योंकि मैं आपसे बोला था फ्रेंड्स कि 2022 में यूपी का इलेक्शन है, तो इसे किसी न किसी तरीके से यूपी के इलेक्शन तक लटकाया जाएगा। अब भले हम लोग को सामने कोरोना रीज़न दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे चाल पहले से था। कोरोना पिछले 2 साल से आया है, मतलब 1 साल, अभी 2 साल कह भी नहीं सकते, पिछले साल आया था, फिर अभी प्रेजेंट में चल रहा है। इससे पहले तो एग्ज़ाम करा सकते थे अगर चाहते तो। क्यों एसएससी बैंकिंग एग्जाम्स नहीं रुक रहे हैं, क्यों वो हर साल हो जा रहे हैं, क्यों यूपीएससी के एग्जाम नहीं रुक, क्यों हर साल हो जा रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं? क्यों उनका कैलेंडर एक फिक्स होता है कि एग्जाम कराते ही कराते हैं? उनका भी एग्जाम पोस्टपोन हुआ है बट वो कराएंगे अपने टाइम पे। लेकिन रेलवे में ऐसा क्यों होता है कि 4-4 साल इंतजार करना पड़ जा रहा है? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? तो फ्रेंड्स आप लोग खुद सोचिए। और यूट्यूबर्स हैं लगातार गुमराह कर रहे हैं, इस महीने नोटिफिकेशन आ रहा है, इस महीने एग्जाम होने जा रहा है, हमेशा झूठ बोलेंगे। अगर हम जून में अभी खड़े हैं, जून में बात कर रहे हैं, तो कहेंगे जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई में एग्जाम होगा, ऐसा बोलते रहते हैं। और यही बात मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं सबसे अलग बोलता हूँ। तो मुझे कुछ कैंडिडेट्स गाली देते हैं, तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा, अब जुलाई में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रिपरेशन छोड़ दें। आप प्रिपरेशन करते रहे हमेशा, ठीक है। आप यही टारगेट करके चले, 7 दिन बाद मेरा एग्जाम, 8 दिन बाद मेरा एग्जाम है। मैं कभी नहीं कहूँगा आप लोग प्रिपरेशन ना करें। नहीं तो कुछ लोग ये भी ब्लेम करते हैं कि सोचता है कि अपना तैयारी कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो फ्रेंड्स मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को जो समझ में आता है वो करिए, बट प्रिपरेशन अपना मत छोड़िए। मुझे कितना भी गलत समझिए, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। लेकिन मैं आपको रीज़न दे चुका हूँ, जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है, बट मुश्किल इसलिए है क्योंकि कोविड बढ़ते जा रहा है। अभी पूरी तरह से पूरे देश से लॉकडाउन हटे नहीं है, और धीरे धीरे लग रहा है फिर से नए लॉकडाउन लगने स्टार्ट हो जाएंगे एक एक स्टेट करके। क्योंकि महाराष्ट्र में सिचुएशन देख रहे हैं फिर से ख़राब हो रहा है, 3rd वेव आ चुका है लगभग, ठीक है। बस ऑफिशियल डिक्लेरेशन बाकी है, वो जब डिक्लेयर हो जाएगा तो आप खुद मान जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन जो है बहुत ख़राब है, और कोविड जो पेशेंट्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, और खास करके इस बार का इफेक्ट बच्चों पर है, जैसा कि पहले से अंदाज़ा लगाया जा रहा था, पहले से उम्मीद लगाया जा रहा था, ठीक है। और वैक्सीनेशन भी काफ़ी स्लो है, आपको मालूम है। तो वैक्सीनेशन बढ़ाया जाएगा, कैसे बढ़ाया जाएगा आपको नहीं मालूम है? वहाँ का उसका मतलब वो नहीं बढ़ाया जाएगा उत्पादन कि ज़्यादा अधिक निकाला जाए। कैसे बढ़ाया जा रहा है? गैपिंग बढ़ा दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को कवर किया जा सके। ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें वहाँ गवर्नमेंट से मतलब नहीं, हमें अपने एग्जाम से मतलब वैक्सीनेशन से मतलब नहीं है, ठीक है। अभी क्या था, जब आरोग्य सेतु ऐप आया था तो उसका बाउंडेशन लगाया गया था, कहीं भी एग्जाम देने कुछ करने जाएंगे बिना उसके एंट्री नहीं हो सकती है। अब अगर वैक्सीनेशन का भी बाउंडेशन लगा दो, जब वैक्सीनेशन कंप्लीट है तो बाउंडेशन कहाँ से लगेगा? सिंपल सी बात है, तो नहीं लगा सकते हैं। और आरोग्य सेतु ऐप 1-2 MB का ऐप बना दी, बस हो गया। जबकि उसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था, आपको मालूम है। कहीं भी सही जानकारी वो नहीं देता था। मैंने आज तक उसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था उसमें कुछ है नहीं, केवल डेटा चोरी होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। 2 MB के ऐप में, 3 MB के ऐप में आपको प्राइवेसी मिल ही नहीं सकता है, ठीक है, अगर जैसे आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा, पहले इन चिंदी चोरों से तो मैं सोचता हूँ ये माफ़ी मांगे कम से कम, कि हाँ वो गलती की है और जानबूझ कर की है। अनजाने में गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार नहीं होती है। जानबूझकर गलती की गई है तो अब उस गलती का माफ़ी मांगो, ताकि ये पता चल सके हाँ तुम भी एक इंसान हो, ठीक है। ताकि कैंडिडेट्स भी एक नॉर्मल हो सके, जो कैंडिडेट से तुम खेल खेले हो वो काफ़ी गलत किए हो, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उम्मीद करता हूँ माफ़ी मांगोगे। और बाकी कैंडिडेट्स आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहें। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।